बाल पकड़कर मुख्यमंत्री को मारा थप्पड़, फिर दिया धक्का। रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाला कौन है? आरोपी राजेश गुजरात से निकला, उज्जैन के लिए पहुंच गया दिल्ली। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने के लिए किसने भेजा था? पहले से हो चुकी थी पूरी प्लानिंग, टारगेट पर थी मुख्यमंत्री। आरोपी राजेश की मां ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। सामने बैठी थी सीएम रेखा गुप्ता, तभी अचानक एक शख्स सामने से उठता है, करीब जाता है और मुख्यमंत्री के बाल पकड़कर थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद धक्का देता है। सुरक्षा घेरा होने के बाद भी राजेश दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास कैसे पहुंच गया? आरोपी राजेश को किसने भेजा और कहां से आया, आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास तक ये शख्स कैसे पहुंचा और कैसे सुरक्षा व्यवस्था भी इसे नहीं रोक पाई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हो चुके हैं, कभी स्याही तो कभी थप्पड़ मारा गया, लेकिन रेखा गुप्ता के साथ जो हुआ वो पहले से अलग है। रेखा गुप्ता सीएम आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। जन सुनवाई के दौरान कौन शामिल होगा, इसकी जांच पहली हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आरोपी राजेश भी अपनी शिकायत लेकर आया था। उसके हाथ में भी कुछ कागज थे, जिसकी वजह से वो शिकायत लेकर आया या फिर हमला करने आया, किसी को शक नहीं हुआ। जन सुनवाई के दौरान करीब 8:30 बजे राजेश नाम के शख्स का नंबर आया और वो हाथ में कागज लेकर तेजी से सीएम रेखा गुप्ता की टेबल के पास पहुंचा। इस बीच किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक कर दिया। आरोपी ने सीएम के बाल पकड़कर थप्पड़ मारा और उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश भी करी। रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाले शख्स राजेश की मां ने दावा किया है कि उनका बेटा कुत्तों से बहुत प्यार करता है। आरोपी राजेश की मां का कहना है कि कुत्तों को लेकर आए फैसले से वो बहुत दुखी था और इसीलिए उसने ऐसा किया। आरोपी राजेश की मां का कहना है कि बेटा शिव भक्त है और वो उज्जैन जा रहा था, लेकिन फिर दिल्ली कैसे पहुंच गया इसका पता नहीं। राजेश की मां ने सीएम रेखा गुप्ता से मांग की है कि उनके बेटे को माफ कर दे, क्योंकि उनके बेटे का इलाज भी चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि हमलावर राजेश पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था। वो रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास पर भी गया था। उसने वहां वीडियो भी बनाए थे, जिसका मतलब है कि वो पहले से तैयारी करके आया था। उसके फोन में कल के वीडियो भी मिले। सिर्फ कुत्तों के लिए क्या कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुख्यमंत्री पर हमला कर देगा, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री पर? राजेश का चेहरा तो सामने आ गया और पकड़ा भी गया, लेकिन इसे किसने भेजा वो चेहरा भी आना बाकी है। आरोपी का पूरा नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और उम्र करीब 41 साल है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद गुजरात पुलिस से संपर्क किया है और पता लगा रही है कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। दिल्ली पुलिस इधर राजेश से पूछताछ करके भी सच उगलवाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सीएम पर अटैक क्यों किया और किसके कहने पर यहाँ पर वो आया था, क्योंकि विरोध करने का और भी कोई तरीका हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता लोगों के बीच जाकर सीधा मिलती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है। लेकिन अब शायद सुरक्षा और कड़ी हो जाएगी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पशुओं को खाने वाले कुत्तों को बचाने की मांग कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार जो कर रही है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, आम नागरिकों की सुरक्षा। पिछले कुछ महीने और सालों के आंकड़े उठाकर आप देखेंगे तो कुत्तों के काटने के सैकड़ों मामले सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि बाल खींचने की वजह से सीएम रेखा गुप्ता को चोट भी आई है। आरोपी राजेश की मां ने मांग की है कि उनके बेटे को माफ कर दिया जाए। लेकिन सोचिए, अगर ये शख्स मुख्यमंत्री पर अटैक कर सकता है तो आम जनता के साथ ये क्या कर सकता है? इसे मानसिक रोगी भी बताया जा रहा है, जिसकी जांच हो रही है। लेकिन इस घटना पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर जरूर बताएं।